नंबर बेटा हम आपको करवाएंगे आज 8A के रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा तो क्वेश्चन नंबर 12 पे फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसके 3 सम्स दिए, 3 पार्ट दिए। तो आज हमको तीनों पार्ट आपको करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने अपने रजिस्टर में उतार लिया है। तो बेटा देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है a+1 a-1 a² + 1। ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से देखें तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आपको कोई वो नहीं है कि आप इसमें फार्मूला यूज़ करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो हमने आपको फैक्टराइजेशन कराने तो मेरे ख्याल में बेस्ट ये होगा आप फार्मूला अपने माइंड में रखें, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस में फार्मूला यूज़ होने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है किसी बात पे कि आपने फार्मूला यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं यूज़ करते तो बेटा कोई मसला नहीं है, हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को 1 से। जब सेम ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से और सेकेंड टर्म को बायनॉमियल अपने करा था प्रोडक्ट, उसी की तरह इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ विद फार्मूला, हम फार्मूले के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपकी बुक के शुरू में जो एग्जांपल्स गिवन थी उसके अंदर जो हमने पहला पेज पढ़ाया था उसमें हमने फार्मूले के थ्रू ही क्वेश्चंस करना सिखाए थे आपको। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन, हम राइट कर लेते हैं अगेन, a+1 एंड a-1। ठीक है, बाकी का पार्ट जो है वो एज इट इज़ उतरेगा, इसके साथ अभी आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैं फार्मूला लेके चलती हूँ, मेरी आदत है, क्योंकि फार्मूले से क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो बेटा फार्मूला अगर इसका बना होगा तो क्या बना होगा बेटा, ये a बनेगा और ये बनेगा b। ये क्या बनेगा बेटा a, और ये क्या बनेगा बच्चों b। ठीक है, ये बन गया a और ये बन गया b। आपने ये सपोज किया a सा क्या होता है बच्चों a² और प्लस माइनस माइनस b सा b²। अब इसको हम लंबा चौड़ा करके भी कर सकते हैं। फार्मूला अगर सॉल्व करना चाहो तो मैं a से पहले मल्टीप्लाई करती a - b को, फिर हमारे पास था प्लस b और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करती a - b को। तो बेटा अगर आप करोगे तो ना यही आ जाएगा हमारे पास, बच के a² - b² आएगा। सॉल्व करके देखो, आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है। a b हो गया, प्लस a b हो गया, a b हो गया, और माइनस प्लस माइनस होता है b² हो गया b²। ये प्लस में था माइनस में कट गया और आपके पास बन जाता है a² - b²। फार्मूला ऐसे सॉल्व हुआ है। समझ आ रही है बच्चों? तो यानी कि आप इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया और आपको आंसर गिवन हो गया, क्योंकि मैंने इसको आपको सॉल्व करना सिखा दिया, फार्मूला किस तरीके से बनता है। तो ये जो है आपका फार्मूला बिल्कुल सॉल्व हुआ है। तो हमने सिर्फ इसी को लेते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में फार्मूले की हेडिंग डाल देती हूँ जी। हमने फार्मूले की हेडिंग डाल दी। मेरे पास क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन है, मुझे क्या बनाना है ये, अब इसको नहीं देखना। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, इसको अभी नहीं देखना। तो मेरे पास ये गिवन है और मुझे ये चाहिए। ओके, अब मैंने ये पार्ट जो है ये नहीं उतारना, बल्कि मुझे ये सॉल्व करना है। तो ए की जगह पे मैं क्या उतारूँगी बच्चों, ए की जगह पे मैं उतारूँगी a² उतारूँगी, माइनस बी की जगह पे क्या उतारूँगी 1। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाते। ओके, इसको हमने कर दिया क्लोज। आगे का पार्ट उतारेंगे, a² + 1। अगेन देखो, a दोनों का सेम है, b दोनों का सेम है। अगेन यही फार्मूला रिपीट होगा, और फार्मूले का ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है। ओके बच्चों, ये पार्ट प्लस वाला और माइनस वाला पार्ट नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, सिंपली ये उतार लेना है। a की जगह पे लिखेंगे बच्चों a², फार्मूले के ऊपर स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर डाल दिया, माइनस b था, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 1, और 1 के ऊपर भी क्या डाल देंगे स्क्वायर। दोबारा से सुन लो बच्चों, a + b यानी कि प्लस b या माइनस b, दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट पहले आ सकता है, कोई इशू नहीं है। कभी आप सोचोगे मिस ये माइनस वाला इधर था और प्लस वाला, कोई इशू नहीं है बेटा। आप माइनस का पहले उतार लो या प्लस का पहले उतार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला नंबर हमारा a कहलाएगा और b जो है वो हमारा दूसरा नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से पहला नंबर a कहलाएगा और दूसरा नंबर क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। ये पार्ट गिवन है और हमें ये सॉल्व करना है। तो हमने ये सॉल्व करने के लिए a की जगह पे उतारा a² और b की जगह पे उतारा 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कराना है बेटा। 2 2 ज़ा क्या होता है जल्दी से बताओ जी, 2 2 ज़ा होता है 4, माइनस 1 1 ज़ा क्या होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है बेटा। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, a + b a - b a² + b² a exponent 4 + b exponent 4।
बेटा ए बी सेम दिए हुए जो फार्मूले में गिवन है, मैंने फार्मूला उतार दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एज इट इज़ दोनों आपके जो सेट गिवन है आपके पास फार्मूले से रिलेटेड है, कोई ए और कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल आपने क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का ये पार्ट उतारते हैं। तो क्वेश्चन चले पहले एक बार उतार लेते हैं क्योंकि ये फिर आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने कर लिया, क्वेश्चन राइट कर लिया है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फार्मूले से। जी फार्मूले के थ्रू चलते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी एज इट इज़ है, इनको अभी भूल जाना बिल्कुल नहीं देखना, इन दोनों की तरफ रखिएगा अपना माइंड। और यहाँ पर हमने क्या करना है, फार्मूले का ये पार्ट गिवन है हमें, जब ये पार्ट गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। उसके बाद हम फार्मूले का बाकी पार्ट उतारते हैं। इक्वेशन का बाकी पार्ट क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट ये बन गए, ये दोनों ब्रैकेट क्या बन गए, ये बन गए। ओके, अच्छा अब हमने थर्ड वाला ब्रैकेट उतारा, ठीक है, पहले दो ब्रैकेट उसके बाद थर्ड वाला ब्रैकेट उतारा, आखिर में फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी गौर करने की बात है बेटा, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। एक माइनस में सेट एक प्लस में, दोनों सेम है, दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में। इसमें यही कहानी है बच्चों, ऊपर दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या बाकी फार्मूला का पार्ट क्या है, यानी कि स्क्वायर लगाने। आपको को मिस ऑलरेडी स्क्वायर लगे में कोई मसला नहीं है बेटा। एक स्क्वायर तो ए का है, एक स्क्वायर किसका है, फार्मूले का, माइनस फिर है बी, बी के नंबर क्या है, बी स्क्वायर है, और उसके बाद उसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर डालना है। ओके बेटा, कितना हो जाता है ए, टू टू ज़ा क्या हो जाता है 4 माइनस बी क्या हो जाता है 2 2 ज़ा 4। ओके, ब्रैकेट दे दो। अब हमारा आखिरी पार्ट रह गया चौथा, और हमने इसको उतारा ए 4 प्लस बी 4। ओके बेटा, 4 आएगा, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, ए और बी सेम है, साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बिल्कुल ए बी सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फार्मूला का बाकी पार्ट होगा, एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है बच्चों। तो हम यहाँ जाते हैं बच्चों, ए की जगह पे उतारेंगे ए 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फार्मूले पे क्या आता है, स्क्वायर, तो हमने लगा दिया स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे लगाएंगे बी 4, और फार्मूले को पड़ता है स्क्वायर। ओके बेटा, नीचे आते हैं, और बेटा नीचे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 2 ज़ा क्या हो जाता है बेटा 8 माइनस बी, और 4 2 ज़ा क्या हो जाता है बेटा 8, और ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर इन्होंने नंबर दिए हैं। तो 2p प्लस 3q, ओके, दूसरे सेट में 2p माइनस 3q, और तीसरा सेट है बच्चों 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, एंड लास्ट सेट है 16q एक्सपोनेंट 4 प्लस 81q एक्सपोनेंट 4 है बच्चों, ठीक है। हमने फार्मूला टाइम करना है क्योंकि हमारा ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, साइन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फार्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ओके, तो हम पहले दो पार्ट उतारते हैं, उसके बाद हम थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो हम सबसे पहले उतारेंगे 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। फार्मूले का ये पार्ट आपके पास मौजूद है, आपको ये पार्ट बनाना है। तो ए की जगह क्या लिखोगे बेटा 2p, ए पे क्या है स्क्वायर, हमने स्क्वायर डाल दिया, साइन कौन सा है माइनस, बी की जगह क्या लिखोगे 3q लिखोगे, और उसके ऊपर लगाएंगे हम स्क्वायर। ओके बेटा, अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा क्या होता है 4, और p ज़ा क्या होता है p स्क्वायर, डबल हो जाते हैं, यहाँ तक ना क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। कब कुछ बच्चे करेंगे 3 2 ज़ा 6, ऐसा नहीं करना है, 3 डबल हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा करेंगे तो 3 3 ज़ा क्या होता है 9, और q के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ तक बात खत्म हुई, इसको अपने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे, इसका थर्ड ब्रैकेट कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ इसके साथ उतार देंगे 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर। ओके, ये चौथे वाले पार्ट को अभी नहीं उतारेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, दोबारा से फार्मूले से मैच करो, इसका a, इसका a, इसका b और इसका b दोनों का सेम है, तो मुझे फार्मूले का बाकी पार्ट करना है। तो यानी कि मुझे फार्मूले का बाकी पार्ट क्या नज़र आता है बेटा, a की जगह पे मैं लिखूँगी 4p स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा बच्चों स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर था a पे, उसके बाद साइन है माइनस का, b के नंबर उतारना है, b के नंबर क्या है 9q स्क्वायर, एंड फार्मूले के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके बेटा, 4 4 से कितना होता है 16, p के ऊपर गई पावर, 4 को मैंने देखो डबल किया है, 4 2 से 8 नहीं किया मैंने, ये देखते रहना बच्चों, ध्यान देना, 4 को डबल करना है, तो 4 4 से क्या हो जाता है 16 हो जाता है, 2 2 से क्या हो जाता है 4। पावर के ऊपर जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन नंबर जो होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा 9 9 ज़ा 9 2 ज़ा नहीं करेंगे 18, 9 9 ज़ा क्या करेंगे 81, और पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा क्या हो जाती है बच्चों 4।
इसको आपने कर दिया एक सेट के अंदर। अब अगेन लास्ट सेट उतारते हैं, हमारे पास 16 क्यू एक्सपोनेंट 4 पॉजिटिव है प्लस है यानी कि 81 क्यू एक्सपोनेंट 4, अच्छा पी था, सॉरी मैंने पी की जगह क्यू लिख दिया, पी एक्सपोनेंट 4 है और आखिर में क्या है क्यू एक्सपोनेंट 4। दोनों सेम आ रहे हैं ए और दोनों सेम आ रहे हैं बी। फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे। ए की जगह क्या उतारेंगे बच्चों, ए की जगह उतारेंगे बेटा 16 पी एक्सपोनेंट 4 स्क्वायर, फार्मूले पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, माइनस 81 क्यू एक्सपोनेंट आ गई 4 और उसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं बच्चों और 16 6 256 होता है, आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। जी बिल्कुल 256 ही होता है। ओके, आप पी के ऊपर आएगा 4 2 8। ओके बेटा 81 ज़रा काफ़ी लंबा है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। 6561, ठीक है 1 भी है। ओके, और 4 2 क्या होता है 8 बच्चों, ये आपका आंसर। तो बेटा तीनों पार्ट इसके आपके हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस मतलब करना है खोलना है, इसको एक्सप्रेस कर देना है 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। ओके, तो फार्मूले को आपने खोल देना है एज प्रोडक्ट ऑफ अ टू टर्म्स, दो टर्म में, यानी कि इस फार्मूले को, इस नंबर्स को जो है ना आपको गिवन नंबर्स दिए गए इनको एक्सप्रेस करना है, खोल देना है दो टर्म में, यानी कि दो पार्ट में इसको खोल देना है। और जब आपके पास याद रखिएगा बेटा, जब किसी नंबर्स के स्क्वायर्स निकल सकते हैं और साइन बीच में माइनस का होगा, तो आप फार्मूला वही टाइम करोगे जो अभी हम तक करते आ रहे थे। आपके पास क्या था ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो उसको सॉल्व कराते हैं आपके रजिस्टर में। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारे पास एक ही फार्मूला है। सबसे पहले तो हम सॉल्व लिख देते हैं और फार्मूला क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। और है हमारे पास इसका सोल्यूशन, ये वही फार्मूला, मैंने राइट हैंड को लेफ़्ट और लेफ़्ट हैंड को राइट पे कर दिया, कोई इशू नहीं है बच्चों इसमें। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ओके हो गया बेटा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन देखिए आपका है 81 पी स्क्वायर माइनस 49। आप मुझे पहले तो एक बात बताओ, क्या 81 का स्क्वायर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्या निकलता है बेटा? 9, और पी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर मैं उठा के कॉमन करके बाहर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 49 किसका स्क्वायर है? 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 पे भी स्क्वायर आ गया, क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर मैंने उठा के क्या करा, बाहर लिख दिया। अब गौर करो बच्चों बात पे, यहाँ देखो ए के ऊपर क्या है स्क्वायर, साइन है माइनस का, बी जो है बी के ऊपर क्या है स्क्वायर और साइन क्या है यहाँ पर माइनस का। ओके, तो ए की जगह हम लिखेंगे 9p और बी की जगह क्या लिखेंगे 7q। ओके, तो हमने क्या करना है, ये पार्ट लिखना है। आज हमें ये पार्ट गिवन है और हमने ये पार्ट सॉल्व करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड गिवन है, राइट हैंड आपने सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ से करते हैं, इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं और इसको एक बार माइनस में लिखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 9p लिखा प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे 7q, उसके बाद क्या करेंगे 9p लिखेंगे और क्या लिखेंगे माइनस 7q। और बेटा ये आपका इजी सा क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 14 वाला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि आपने क्या करना है, इन दोनों को एक्सप्रेस करना है। जिस ऊपर वाला क्वेश्चन था इसी तरीके से इनको आपने स्क्वायर्स में एक्सप्रेस करना है, कि एक्सप्रेस की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब करते हैं, इसको शो करते हैं। एक्सप्रेस मतलब शो करना है आपको किस में, स्क्वायर की फॉर्म में। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, बिल्कुल आप कर सकते हो आराम से। आपने इसको फार्मूले का, आपके पास राइट हैंड गिवन है, लेफ्ट हैंड में आपने जाना है, यानी कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व करना है। जल्दी से करते हैं बेटा, आते हैं। तो बेटा देखा आपने क्वेश्चन नंबर 14 हमने पढ़ दिया, आपके लिए रीड कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का उतार दिया है, उसके बाद हम आते हैं जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है बच्चों, आपके पास एक ही फार्मूला है, ए प्लस बी, बहुत ईजी सा, और ए माइनस बी। ओके, इसका क्या था बच्चों, जल्दी से बताओ, सबको आ गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, जो गिवन है आपके पास ये 3a आपका a होगा, मैं लिख भी देती हूँ आपके पास, अगर नहीं आपको कुछ बच्चों को समझ आ रहा तो a की वैल्यू होगी आपकी 3a। ओके, और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b की वैल्यू होगी आपकी b। जहाँ कहीं a आता है वहाँ क्या लिखोगे 3a, और जहाँ कहीं b आता है वहाँ क्या लिखना है, b लिखना है। तो हमारे पास फार्मूले का ये पार्ट गिवन है, अगर गौर करोगे तो बच्चों हमारे पास फार्मूले का ये पार्ट पूरा का पूरा गिवन है। ओके, और ये आपके पास पूरा पार्ट गिवन है, और हमने फार्मूले का कौन सा करना है, राइट हैंड साइड करना है। तो हमने फार्मूले के राइट हैंड साइड में कहा ए हमारे पास क्या होता है बच्चों, ए हमारे पास होता है 3a, ए के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर।
ठीक है। उसके बाद बी है, बी की वैल्यू क्या है, बी है, तो मैंने बी के ऊपर क्या लिख दिया, स्क्वायर। 3 को डबल करेंगे तो बच्चों क्या आ जाता है, 3 3 से आ जाता है 9। ए के ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर माइनस, और बी के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, स्क्वायर। और बेटा ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं आपको। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 है। बेटा फार्मूला मैं पहले राइट कर देती हूँ। अच्छा 5a + 3b 5a - 3b। ओके, फार्मूला राइट करते हैं हम। a + b a - b, और ये फार्मूला a² - b² का ब्रैकेट नहीं डालते। अच्छा देख यहाँ पर a की जगह 5a आएगा और b की जगह क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं। a की जगह आएगा 5a और b की जगह आएगा बेटा b की वैल्यू 3b होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपके पास a की जगह आ गया 5a + 3b हो गया, यहाँ पर भी 5a - 3b हो गया। ओके, ये पार्ट तो आपको गिवन है, आपको ये बनाना है। तो जल्दी से लिखते हैं 5a के ऊपर स्क्वायर माइनस b के ऊपर लिखेंगे 3b पे स्क्वायर। 5 5 से डबल हो जाएगा 25, a² माइनस 3 3 से 9 b²। तो बेटा ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 का 3rd पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट है। 2x + 3y 2x - 3y। बच्चों फार्मूला हमने आपके लिए लिख दिया है, a + b और a - b का। तो बेटा यहाँ आप आराम से पहचान सकते हो, a की वैल्यू है 2x और बच्चों b की वैल्यू है आपके पास 3y। ओके, अच्छा जी, आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फार्मूले में आपके पास a था, उसका मतलब है 2x था, प्लस हो गया b की जगह पे हम लिखेंगे 3y। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2x हो गया, b आपके पास हो गया 3y। अब फार्मूले का बाकी पार्ट लिखना है आपने। बाकी पार्ट में a की जगह पे 2x ऊपर आ गया स्क्वायर माइनस आ गया, तो बेटा b की जगह पे आप क्या लिखोगे, b की जगह लिखोगे 3y और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब 2 को डबल करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4x², x² हो गया माइनस 3 3 से 9 हो गया, y हो गया स्क्वायर के ऊपर। ओके बेटा, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज आज फिनिश। तो बेटा ये एक्सरसाइज में अगर कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अब में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।